आईडी बन गया है तो लॉगिन में जाना है, नहीं बना है तो क्या करना है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। लॉगिन करके भी रजिस्टर में जाना है। अच्छा, रजिस्टर में यहाँ पे आपको कोड डालना है। क्या कोड डालेंगे? जो आपका OMG क्राउड 99 में मिनिमम 150 का कम से कम आईडी होना चाहिए। सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमको क्राउड आना चाहिए, उसमें भी बड़ा कंडीशन लगाएंगे तो हो सकता है कि वो 8-10 हजार रुपए लेके बैठा है और मान लीजिए हमारे स्टेक प्रोग्राम में आना चाहता है तो वो ना आए, क्योंकि यहीं पे उसका 10,000 9,000 रुपए खत्म हो जाएगा, फिर वो स्टेक में क्या जाएगा। इसीलिए तो इसमें हम देख लेते हैं, एक कोई भी आईडी ले लेते हैं। कोई सा आईडी मेरे पास में होगा मैं ले लेता हूँ। एक आईडी में इसमें 600 से अपग्रेडेड है। हाँ, 15721 यहाँ पे मैं डाल दूंगा OMG 15721 अब कई लोग बोलेंगे मेरे को मल्टीपल आईडी लगानी है तो मैं उसी आईडी को बार बार यूज कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास में तो और 150 की आईडी नहीं है। तो दोस्तों 150 की आईडी पहले OMG क्राउड 99 में लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एक आईडी को दोबारा नहीं लेगा। ये देखिएगा, ये ले लिया, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है वैलिड रिक्वेस्ट करके, वैलिड है। अगर मैं दोबारा उसी को लूंगा तो लेगा नहीं। अब यहाँ पे आप स्पॉन्सर आईडी डाल देंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया OMG 7138 मेरा आईडी है, मेरा जो फर्स्ट आईडी है, ये टेस्टिंग वाला आईडी है। आप ये मत सोचना कि सर ने तो खूब सारा आईडी लगा लिया। और दोस्तों इस बार लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरिंग है स्पिल होके टीम नहीं मिलेगा। इसमें 2-3 चीजें जो हमारा OMG क्राउड 99 के स्ट्रक्चर से अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जितने भी डायरेक्ट करेंगे वो आपका मल्टी फ्रंट लाइन खोलेगा, स्पिल होके नहीं आएगा नीचे में। इसका मतलब आपको सेकंड लेवल के लिए आपके पहले लेवल के लोगों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, आपके तीसरे लेवल के लिए आपके दूसरे लेवल के लोगों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, आपके चौथे लेवल में टीम कहां से आएगी? आपके तीसरे लेवल का सपोर्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, तो आपको नहीं जाना है। आपके फर्स्ट लेवल वाले अपने फर्स्ट लेवल वाले को सपोर्ट करेंगे, अपने फर्स्ट लेवल वालों को आपको सिखाना है, समझाना है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फोर्सफुली उनको इस प्रोजेक्ट में लाने की जरूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमारा OMG क्राउड 99 ना तो बंद हो रहा है ना कम हो रहा है, बल्कि हम तो यहीं से दरवाजे दिए हैं। तो दोस्तों हमारा OMG क्राउड 99 ही मेन प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट है वो हमारा। ये सेकेंडरी है इकोसिस्टम, ये साथ ही साथ आप इसको भी ले सकते हैं। तो अगर किसी कारण से इनकम आपकी बड़ी तेजी से नहीं हो रही, खासकर फुल टाइम नेटवर्कर को कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ से भी इनकम कर सकते हो। अक्सर ये देखा भी गया है और आप सब लोगों के सामने में टकराया भी ये बात। वसीम अहमद सर ने एक दिन कहा था कि सर अब स्टेक आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ 1 लाख टोकन स्टेक कर दूं, मुझे कुछ मिलता रहेगा क्या? तो हम बोलते थे नहीं, हमारे यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। तो अब आपके पास में ये प्रोजेक्ट हो जाने से आप बोल सकते हैं हाँ हमारे पास है ना, लेकिन हमारे मदर प्लान से आपको होकर गुजरना पड़ेगा कम से कम 99 प्लस 150 से। इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा इनकम इधर से भी हो जाना है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे स्पॉन्सर डाल देंगे, स्पॉन्सर नेम आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप नाम डालेंगे अपना, इंटरनेम में आप लोग अपना अपना नाम डालेंगे, जिस नाम से आईडी रखना चाहते हैं वो डालेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद मेल आईडी डाल देंगे, जैसा कि मैं अपना मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। ये मेरा मेल आईडी हो गया। फिर पासवर्ड जो भी बनाना चाहें आप बना लें। मैं 1 2 3 4 5 6 बना रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कदापि नहीं बनाएंगे। आप लोग 1 2 3 4 5 6 नहीं बनाएंगे। मैं आपके सामने में ही बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बना दे रहा हूँ।
ये मेरा दूसरा नंबर है, किसी किसी के पास में नहीं होगा। क्रिएट अकाउंट करेंगे, ये देखिए ये अकाउंट क्रिएट हो गया है और ये मेरा आईडी और ये मेरा पासवर्ड है। अब ये आपका आईडी बन गया 1 2 3 4 5 6। अब आपको लॉगिन करना है, यहां से फिर जाएंगे 3 डंडे में लॉगिन में जाएंगे, यूजर नेम जो अभी हमने बनाया वो डालेंगे, आईडी नंबर, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, लॉगिन करेंगे। ये हो गया हमारा आईडी लॉगिन। ये सारा चीजें अभी आपके सामने में है, एक एक करके हम देख लेंगे, समझ लेंगे इस तरीके से। ये अभी यहाँ पे देख रहे हैं मेरा स्टेटस क्या बोल रहा है, इनएक्टिव है। ज्वाइनिंग डेट आज का है 3/3, क्या बात है, अच्छा डेट भी है वैसे 3। उसके बाद में माई लेवल में क्या दिखेगा कि आपको कितने लेवल तक का लेवल इनकम या आरओआई का आरओआई या फिर उनके इनकम का मिलने वाला है। इसके लिए भी क्या कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ, आपको मालूम नहीं होगा। हर एक लेवल के लिए एक एक डायरेक्ट करना अनिवार्य है। मान लीजिए आपने 2 डायरेक्ट किए हैं तो आपके 2 ही लेवल तक इनकम के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। आपने 3 मतलब एक एक डायरेक्ट बढ़ाते जाएंगे तो आपका इनकम लेवल ओपन होते जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं सर 10 लेवल का इनकम के लिए 10 डायरेक्ट करना पड़ता है, ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है करके। सो माय डियर फ्रेंड, 1,000 का भी आईडी होने से चलेगा। अब 10 लेवल का मैं जिंदगी भर, बहुत बड़ा इनकम है ना, रोज मिलने वाला इनकम। एक बार 10% मिल गया आप रुक गए, ऐसा नहीं है। आपको 40% मिलना है डेली का डेली। मान लीजिए आपने मुझे स्पॉन्सर किया है तो मेरे को रोज रोज कैशबैक आएगा या फिर स्टेकिंग रिवार्ड आएगा, तो उसका 40% यानी कि मैंने 1 लाख किया 500 मेरे को आ रहा है तो 125 आपको रोज आएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन। इसीलिए एक एक डायरेक्ट का कंडीशन रखा गया, हर लेवल ओपन होगा। कंडीशन ये है कि डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्ट होना चाहिए। एक्टिव डायरेक्ट का मतलब उसका आईडी एक्टिव होना चाहिए। अभी जैसे ये इनएक्टिव है, आप देख पा रहे हैं। एक्टिव कैसे होगा, 1,000 से भी अगर हमने 1,000 टोकन या 1,000 रुपए से हमने उसको एक्टिवेट कर लिया तो दोस्तों ये बहुत आसान काम है। अगर हमको 10 लेवल का लेवल इनकम अनवरत चाहिए, लगातार चाहिए, तो क्या लगता है हमें 10,000 का डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं करना चाहिए? कर लीजिएगा, क्योंकि तुरंत नहीं होगा, 1 दिन में होगा, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, या तो फिर कुछ भी कर लेना। नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद की आईडी भी लगा लेना, लेकिन कर लेना, कोई भी ना छूटे 10 डायरेक्ट से। क्योंकि दोस्तों हो सकता है मैं अजय सर को स्पॉन्सर कर दिया और उन्होंने अच्छी टीम बना दी, पहला लेवल उनका 2-4 लोग आ गए, दूसरे में 8-10 लोग आ गए, तीसरे में लोग आ गए, चौथे में आ गए, 5वें में। तो दोस्तों मैंने 10 नहीं किया है तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं 2 ही डायरेक्ट किया हूं तो 2 ही लेवल तक मिलेगा लेवल इनका, बाकी लोगों का नहीं आएगा। इसीलिए 10 डायरेक्ट भले 1,000 का ही क्यों ना हो, लेकिन करना पड़ेगा 10 लेवल को लेने के लिए। रिवार्ड भी बहुत छोटा छोटा है, इसमें जाके रिवार्ड में हम देखते हैं क्या है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कितने कितने टारगेट के ऊपर में है। ये देखिएगा 5 लाख के ऊपर में है थाईलैंड टूर। तो 5 लाख का बिजनेस कौन सा बड़ी बात है, लेकिन एक ही लाइन में होने से नहीं होगा, कम से कम 3 लाइन में। एक लाइन में 40% यानी कि 2 लाख, एक दूसरे लाइन में 30% यानी कि 1.5 लाख, और बाकी सब लाइन मिला के छोटे छोटे चिल्लर होंगे तो भी चलेगा, या तीसरी लाइन में ही एक व्यक्ति आ गया 1.5 लाख का तो भी। इस तरीके से 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए थाईलैंड टूर के लिए। थाईलैंड टूर एक अकेले को नहीं भेजा जाएगा कि भाई मेरा हो गया मेरे को भेज दो, नहीं। मिनिमम वैसे तो जब दिल्ली में बैठ के बात हुई थी या फिर उसके बाद में डिस्कस हुआ था तो सर 50 लोगों को भेजेंगे तो मजा आएगा करके, लेकिन हम 25-30 लोग भी हो जाएंगे तो हम थाईलैंड चलेंगे, क्योंकि 50 लोगों का इंतजार हो सकता है हमको लगा करना पड़े, और हम जाके आना भी चाहते हैं। तो जो भी आप लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, मजे की बात यह है
कि आपका छोटा अकाउंट है और आपने ये टारगेट कर लिया, तो भी हम सेल्फ का टारगेट को बहुत बड़ा करने क्या नहीं बोल रहे हैं कि नहीं थाईलैंड अचीवमेंट करने के लिए आपका आईडी भी 1 लाख का होना चाहिए। नहीं भाई, किसी किसी के पास टोकन है ही नहीं, या वो तो बिजनेस ला सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल अपनी खुद की आईडी को बड़ी नहीं कर सकते। मैं तो 10,000 से शुरुआत करना चाहता हूँ सर, मेहनत करना चाहता हूँ सर और इनकम करना चाहता हूँ, तो हम उनको 1 लाख टोकन की आईडी होनी चाहिए, 50,000 टोकन की आईडी होनी चाहिए, या फिर 5 लाख टोकन खुद का भी होना चाहिए। ऐसा कोई बाध्यता खुद के लिए इस प्लान में नहीं रखा गया। 5 लाख के बाद में फिर 20 लाख, ये थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन दोस्तों एक एक आदमी भी 20 लाख लगाता है स्टेकिंग प्रोग्राम में, वो बहुत बड़ा बात नहीं होता है ये। और आप एक ही फोकस करना है, सिर्फ थाईलैंड को फोकस करना, कि आप जा रहे हो और आपके साथ आपके 5 दोस्त भी जा रहे हैं, सिर्फ इतना फोकस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका बाकी लेवल का रिवार्ड बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिर्फ थाईलैंड को फोकस करेंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि आपने सोचा कि 5 दोस्तों को मुझे लेके चलना है, तो ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप होगा। हम इसमें लैपटॉप क्यों रखे हैं? क्योंकि हम कई कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं या फोटो खींच के भेजते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मोबाइल की स्क्रीन 3-4 क्रैक पड़ा हुआ है। अब दोस्तों उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर हमारी मोबाइल की स्क्रीन 3-4 जगह क्रैक है, हम प्लान करने जाते हैं, आईडी खोल के दिखाते हैं, उसके सामने में रखते हैं, तो मोबाइल का स्क्रीन क्रैक रहेगा, तो बोलेगा लाखों की बातें कर रहा है लेकिन कुछ हजार की मोबाइल नहीं बदल पा रहा है, ढोल में पोल है, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए एक लैपटॉप का इंतजाम हमारे लीडरों के लिए किया जा रहा है, ताकि आपके पास में एक लैपटॉप रहे बढ़िया, आपके लैपटॉप में 10-20 मोटिवेशनल वीडियो रहे। दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो बहुत काम करता है। आज अगर मैं आप लोगों के साथ में हूँ तो मोटिवेशन वीडियो देख देख के मेरी लाइफ में एक बार ऐसा फिजिकल चैलेंजेस आए थे कि सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि ये बंदा जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा तो भी अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक जिद थी कि ना तो मेरा पैर कटा है, ना तो मेरा पैर सड़ा है, कैसे ठीक नहीं होगा। और आज चलता फिरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, आप मिले। कहने का मतलब ये है कि मैं मेरी पहली कंपनी जो मदर कंपनी है, जहां से मैंने नेटवर्किंग का एन से लेकर जेड सीखा, सिक्योर लाइफ नामक कंपनी थी, आज भी है कुछ दूसरे नाम से, वहाँ ट्रेनिंग सिखाया जाता था। उस समय में हमारे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं होते थे, अब दूर की बात थी, लैपटॉप बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहां पे वीडियो दिखाया जाता था, जिनके हाथ पैर नहीं है वो चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूनिक यूनिक वीडियो। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी धीरे धीरे, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ पैर सलामत है, बस चलते नहीं है। और धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ दोस्तों। कहने का मतलब ये लैपटॉप बड़ी काम की चीज है, बहुत बड़ी काम की चीज है। 10-20 वीडियो रखेंगे मोटिवेशनल, एक अलग फोल्डर बना के OMG का स्लाइड रखेंगे, OMG का वीडियो रखेंगे और जाके प्रेजेंटेशन करेंगे, एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। फिर एक अच्छी बाइक, हर जगह कार पे नहीं जाई जा सकती, लेकिन बाइक ऐसा है कि गली कूचे कहीं पे भी चले जाते हैं, तो 1.5 लाख का फंड जिससे आप एक अच्छी बाइक ले सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्पोर्टी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लोकल नहीं चाहिए, 1.5 लाख के बीच में एक ठीक ठाक अच्छी बाइक आ जाती है। फिर 3 लाख कार फंड है, 3 लाख में दोस्तों एक ठीक ठाक कार, मैं पहले भी बोला हूँ अभी भी बोलता हूँ, ये बात मुझे बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं लगती कि पहली कार हमारी ड्रीम कार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ठुकाती है फेंकाती है। जब खुद की कार नहीं होती तब तक दूसरे की कार को हम बड़े संभल के चलाते हैं, लेकिन खुद की आएगी तो फिर हम फर्राटे में भी चलेंगे और इधर उधर रफ भी चलाएंगे, ठुकाएगा पिटाएगा कुछ होगा। इसीलिए 3 लाख के डाउन पेमेंट में अच्छी खासी 12-15 लाख तक की कार आपको मिल जाती है। उसके बाद आपने जो कार लिया है उसके लिए फिर से 15 लाख का फुली पेड है। अगर 15 लाख तक के कार लेते हैं या फिर 15 लाख डाउन पेमेंट देके आप फिर अपना ड्रीम कार ले सकते हैं, जो कि लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ तक का होगा। वो 15 लाख के आपको फंड पे मिल जाए। क्योंकि दोस्तों
रिवार्ड हमारा पूरा पूरा बचता है। अगर हमें फाइनेंस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आता है तो रिवार्ड हमारा कंप्लीट हमारे पास में बचता है। हमारा घर खर्चा से लेकर हमारा सब कुछ बाकी प्लान में चल जाता है और रिवार्ड हमारा शुद्ध बचत होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। अब हम चले जाते हैं हमारा आईडी जहाँ पे बैलेंस है, तो हम वहां पे जाते हैं। मेरा जो आईडी है वो है OMG 7138। इसमें भी मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 जो आप लोगों ने डेटा डाला था उसको कल हम लोगों ने 0 कर दिया था। 0 करके फिर एंट्री करके देखे हैं तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मेरा टोटल वर्किंग इनकम जो बना है वो 362 बना है। 362 OMG है। ये कहाँ से बना है? जो मैंने नीचे आईडी डाला था उनको जो इनकम आया उसका इनकम है मेरा खुद का आया है 1500। क्यों आया है? क्योंकि मैं वो भी बता देता हूँ 1500 क्यों आया। माई स्टेकिंग में आप जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए मेरा स्टेकिंग है 3 लाख का। मैंने 3 लाख का स्टेकिंग किया है तो 3 लाख का 15% के स्लैब में हूँ मैं। तो 15% यानी कि होता है हमारा 45,000 महीने में। 45,000 को डिवाइड कर दिया 30 से, तो दोस्तों ये हो गया मेरा 1500 OMG टोकन, जो कि आपको मेरा नॉन वर्किंग के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे ये स्टेकिंग रिवार्ड हो जाएगा। नॉन वर्किंग हम कहें तो भी चलता है। अब आप जाएंगे बाय स्टेकिंग में। बाय स्टेकिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन दिखता है। क्या ऑप्शन दिखता है? एक गोल्ड स्टेकिंग, दूसरा दिखता है डायमंड स्टेकिंग। गोल्ड स्टेकिंग में क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे 1 लाख से लेकर के 1000 से लेकर 1 लाख तक का स्टेकिंग कर सकते हैं। 1000 से कम का अमाउंट डालेंगे या 1 लाख से ऊपर का अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी जो हम आईडी लिए उसको हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कॉपी किया है मैंने, पेस्ट कर देते हैं और नाम आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 50,000 से स्टेक करता हूँ। ये देखिएगा, तो यहाँ पे 50,000 से वो स्टेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आईडी से अपने टीम के किसी का भी आईडी को स्टेक कर सकते हो। दोस्तों कभी कभी हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं। जब ज्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक हो जाएंगे, फिर आप बैक आ जाएंगे उसी जगह पे। और जब हम स्मार्ट समझ लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपना स्ट्रक्चरिंग को खराब कर लेते हैं। जैसे कई सारे साथियों ने OMG क्राउड 99 में भी कर डाला। लेवल इनकम मुझे ही मिले, मेरे स्पॉन्सर को ना जाए करके हम डंडी मारते हैं, एक के नीचे एक के नीचे, क्योंकि यहाँ पे आप एक मेल आईडी पे जितने चाहे आईडी लगा सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे 10 आईडी मारते हैं और 10 के नीचे में फिर अपनी बड़ी आईडी लगाते हैं और वहां से फिर वर्किंग चालू करते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि सभी आईडी में आपको 10-10 डायरेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 10 लेवल तक का इनकम मिलेगा। तो हमें बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो प्लान कहता है उस हिसाब से काम करने की जरूरत होती है। ये आप देख पा रहे हैं। अब मैंने फंड ट्रांसफर का P2P में जैसे की है, यहाँ पे टू यूजर को मेरे को भेजना है। खुद की आईडी से कैसे करना है या खुद की आईडी में, तो यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस है वो दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 40,000 भेजता हूँ और नहीं, यहाँ पे यूजर नेम डालने को बोल रहा है, मैं गलती कर रहा था, ये डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने 20,000 फंड भेजना है उस आईडी के ऊपर में जो अभी हमने आईडी लगाया। अभी हमने जो आईडी लगाया उसमें मैं फंड भेज रहा हूँ। तो इस तरीके से P2P में जाके आप लोग अपने टीम के किसी भी बंदे को अपना टोकन भेज सकते हैं। ये चला गया। अब मैं उस आईडी को ओपन करके खुद की आईडी को कैसे एक्टिवेट करना है वो भी बता देता हूँ। टीम का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, मेरा आईडी कॉपी किया हुआ है। पासवर्ड आप सब लोगों को पता है, 1 2 3 4 5 6 डाला हुआ है। और उसके बाद में फिर हम इस तरीके से कर, यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा कि मेरे पास OMG टोकन आया है 20,000 ये है मेरे पास में। मैं 20,000 की आईडी एक्टिवेट कर सकता हूँ यहाँ से या किसी को भेज सकता हूँ। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं अभी माई में जाता हूँ, 50,000 मैंने कर रखा है।
50,000 कर रखने से मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है ये देखेंगे, ये देखिएगा नीचे चले जाएंगे तो 50,000 का टोटल मेरे को 1.5 लाख तक इनकम आएगा, 3 गुना। आप जानते हो ये 3 गुना इनकम सारा इनकम है, स्टेकिंग रिवार्ड, मेरा नेटवर्किंग रिवार्ड, सब मिला के। रिवार्ड इसमें काउंट नहीं होता, रिवार्ड इनकम काउंट नहीं होता, रिवार्ड अलग से होता है। बाकी जो नेटवर्किंग है, जो मेंटरशिप होना जिसको बोलते हैं, वो मिला के यहाँ पे आता है। अभी मैं एक और स्टेक करूंगा, मेरे को लगता है यार जब 3 गुना मिलना है तो क्यों ना पहले कर लिया जाए। तो मैं अभी फिर से स्टेक करता हूँ, बाय स्टेक में जाऊंगा, फिर इन्वेस्ट नाउ करूंगा, आईडी डाल दिया। मैं पूरा 20,000 का करना चाहता हूँ, 20,000 का रिक्वेस्ट कर दिया, ये हो गया और इस तरीके से बैक करके आ गया। अब आप डैशबोर्ड में आके देखेंगे तो देखिएगा ये मेरा 70,000 का स्टेकिंग हो गया और 2,10,000 यहाँ पे आपको दिखता है और यहाँ पे भी आपको दिखता रहेगा। देखिए ऊपर में व्हाइट पट्टी जो दिख रही है 21,000, 2 लाख मतलब ये है कितना है, हाँ 2,10,000 जो दिख रहा है, यहाँ पे पट्टी में भरते जाएगी। इधर पे वो बैकस्लैश के ऊपर में है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 1,000 टोकन आ जाएगा तो 1,000 हो जाएगा, 2,10,000 में 1,000, उसके बाद में फिर 10,000, 20,000, ऐसा है। यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर है, ये आपको दिखाते जाएगा कि आप कितना % ले चुके हैं, ताकि आपको अपग्रेडेशन करने में सुविधा आ जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। माई स्टेकिंग में जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमने 2 बार में स्टेक किया है। अब मैं तीसरी बार स्टेक करूंगा 30,000 का, तो मेरा हो जाएगा ये 1 लाख का। तो दोस्तों मैं अभी 15% के स्लैब में ही रहूंगा, लेकिन मैं 1,01,000 का वन टाइम पे करना होगा आपको 15% के स्लैब में। जो % का स्लैब यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने 15% वाले को सेलेक्ट किया है तो कम से कम 1,01,000 का आपको स्टेक करना पड़ेगा। तो जो समझदार लीडर हैं तो 50,000, 60,000, 70,000 के बाद में जो स्टेक करेंगे 75,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, तो उनको मैं अपने तरफ से एक सलाह देता हूँ, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके आप लोग 1,01,000 कर लेना। 1,01,000 करने के फायदे क्या होंगे, आप 1 लाख तक में 10% में रहोगे मंथली, जो कि आपका 30 महीने में अगर कुछ नहीं करोगे तो 3 गुना होकर के आएगा। और अगर आपने 15% कर लिया तो दोस्तों आपको 20 महीने में कुछ नहीं करने से वो आपको 3 गुना बन के आएगा। 5% का एडिशनल बेनिफिट। शुरू के 2 महीने आप लोगों को अपना OMG P2P करना होगा और फिर तीसरे महीने में ये स्टेकिंग स्वैपिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, लिस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि लिस्टिंग के बाद रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना तय होता है और शुरुआत में एक लीडर को एक अच्छी इनकम हो सके P2P के माध्यम से, तो ये डिसीजन दिल्ली में भी लिया गया था और लीडरों के साथ डिस्कस करके ये लिया। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर कर लेंगे इन 4-5 दिनों के दरमियान। और फिर हम लोग 8 तारीख को लाइव हो जाते हैं। आप सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक सहमति स्वीकृति दिया है, क्योंकि दोस्तों OMG का हर नया प्रोजेक्ट किसी एक व्यक्ति के डिसीजन ले लेने से नहीं होगा, हम सब लोगों के सहयोग से ही हमारा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजने वाला है, माइक में अब आप लोगों को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ हैंड ओवर किया जा रहा है।